अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। इस्लामियात का फर्स्ट ईयर का हार्ड ईयर का पेपर आप लोगों के सामने है और बड़ा मज़े का पेपर था। इसका हम करते हैं जनाब सोल्यूशन। तो पहला सवाल था कि इंसान के उसने अखलाक के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है, तो वालिदैन होते हैं। अलजामे किसने मुरतब की थी? अलजामे जो है, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था क्योंकि इमाम मोहम्मद का जब नाम आता है तो हमारे जहन में जो मुअत्ता के मुसन्निफ़ हैं इमाम मोहम्मद, उनकी तरफ ध्यान जाता है, जबकि इमाम बुखारी जो है उनका नाम था मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था। बहरहाल इसका जो दुरुस्त जवाब है वो इमाम मोहम्मद है। फिर उसके बाद कुरान मजीद की तदवीन किसके दौर में हुई? तो कुरान मजीद की तदवीन जो थी वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हुई थी। अगरचे वो हज़रत उस्मान गनी के दौर तक जारी रही थी, लेकिन उस कुरान मजीद जो था वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में कंपाइल हो चुका हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर वो किरात के ऊपर कुछ इशू हुए थे जो कि हज़रत उस्मान गनी के दौर तक जाके सॉर्ट आउट हो चुके हुए थे। इल्म का सबसे मुस्तनद ज़रिया क्या है? वही है। और कुरान मजीद किसके लिए हिदायत का सरचश्मा है? तमाम इंसानियत के लिए। आमुल हुज़न से क्या मुराद है? आमुल हुज़न से मुराद गम का साल है। और हदीस की हिफाजत और किताबत का आगाज़ कब हुआ था? ये अहद रिसालत से ही हो गया था। कितने माल की वसीयत जायज़ है? 1/3 माल की। फिर उसके बाद अगला सवाल है कि इस्लाम में तरक्की और फलाह के लिए सबसे पहली बुनियाद क्या है? तो सबसे पहली बुनियाद जो है वो तक़वा और ईमान है। फिर उसके बाद हज की किस किस्म में उम्रा नहीं होता? तो जो हज इफ़राद होता है उसके अंदर उम्रा नहीं होता। आई होप कि आपके MCQs अच्छे हो गए होंगे और जो मैंने आपको क्रैश कोर्स करवाया था 200 MCQs का, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। इंग्लिश और उर्दू की प्रेपरेशन के लिए आपने इंग्लिश कीज़ अकेडमी का जो क्रैश कोर्स है वो आपने लाजमी ज्वाइन करना है। अकेडमी का नंबर मैं यहाँ पर आपकी सहूलत के लिए लिख देता हूँ, इस पर रब्ता करके आप अपनी अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि आपको फ़ौरन हम नोट्स प्रोवाइड कर दें, सारे रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड कर दें और आप अपनी तैयारी जो है वो उसको स्टार्ट कर दें। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।